थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लैला, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बोलो, ऑफिस में कौन परेशान करे तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ और सोच रही थी मिस्टर एम्ब्रे। क्या सोच रही हो? मुझे डर लगता है कि कहीं वो हम दोनों के बारे में वैसा कुछ ना छाप दे तो क्या होगा। You don't worry, just relax. मैं मेरे भाई के जितना फेमस नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कुछ भी सोच सकता है, और अगर ये न्यूज़ छप गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम तो जीते जी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें फिक्र हो रही तो हम चलते हैं यहाँ से। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ आपके साथ, सच में बहुत खुश हूँ मैं भी। पता है तुम्हें, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसे मन की शांति मिली है। मुझे बहुत सेफ और पीसफुल लग रहा है। मैं यहाँ पर इस वक्त बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओ हाँ, मैं भी क्यों पूछ रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ जानने के लिए। मिस्टर एम्ब्रे, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ हम दोनों ऐसे हाथों में हाथ डालकर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है। ये मेरे लिए भी एक सपने जैसा ही है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उस्मान, तुम्हें सीन तो समझ में आ गया ना? जी यस सर। अगर हम इसे रिपीट करेंगे तो ये और भी तगड़ा लगेगा। ओके, अच्छा है। सुनो, तुम एंटर करोगे, उन्हें धमकी दोगे। तुम्हारे इर्द गिर्द सारे बुरे लोग हैं, तुम उनसे एक एक करके निपटोगे। कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस हो गई है ना? हाँ, कर ली है। ओके, मतलब तुम तैयार हो? मैं रेडी हूँ सर। मैं भी रेडी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुजफ्फर? उन्होंने मुझे बुलाया था, कहा था कि तुम्हारे लिए लाइंस भी लिखी है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी जैकेट लेकर आ गया। उस्मान से बात करो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए रेडी होकर बैठे? सर, मैंने अपने पार्ट पर काम किया, उसको समझा है अपने घर पर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। ट्रस्ट मी सर। लेकिन तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो लाइंस कहाँ है मेरी? मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ सर, मैं कह देता हूँ आपको। आप ही ने मुझे बुलाया था, भूल गए क्या? अब आप मना कर रहे हैं मुझे, ये कितनी गलत बात है। आप पर ये शोभा नहीं देता। सुनो, इधर आओ। यस सर। जिन लोगों को हमें पिटवाना है, इसको भी उनमें खड़ा कर दो। इसको भी जरा पढ़ने दो, ताकि इसको जरा लेसन मिल जाए। रियली थैंक यू सो मच सर, लेकिन मुझे प्रॉपरली मारो, एक रियल कैरेक्टर लगना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, मेरा मेकअप कर दीजिए प्लीज। ओके, केयरफुल। सर आई एम सॉरी। तुम सिर्फ अपने पार्ट पर फोकस करो, इसको मैं देख लूंगा, डोंट वरी। चलो शुरू करते हैं। लाइब्रेरी लिविंग रूम में है, नेचर के फोटोज का कैटलॉग। मैंने तुम्हें दिनों में बांटा, मैंने तुम्हें महीनों में बांटा, मैं तुम्हें बरसों में बांटूंगी और शतकों में भी। और हमेशा मैं ये कहती रहूंगी कि तुम मुझे समझो, इस प्राचीन और परखी हुई आत्मा को समझो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दांत पर क्रैक एनिमल के साथ। पहले शेल्फ में लेफ्ट से 5वीं बुक।
पोएम्स तो पढ़ी जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने प्यार को कहां छिपाएंगे? तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो, अपने हाथों से, अपनी आंखों से। अरे तुम भागने में कैसे कामयाब हुए? इन चीजों में मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। हाँ क्या बात है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग शायद पकड़े जाएंगे। पर नहीं पकड़े गए हाँ। ना। एक सेकंड तो मुझे लगा कि अब हम गए काम से हम पकड़े गए, लेकिन हम भागने में कामयाब हो गए। अरे ये क्या मूवी का सेट? ठीक है, हाँ। लाइटिंग रेडी। हाँ, यहाँ तो टीवी सीरीज की शूटिंग चल रही है। यही तो हमारा काम है, हम एडवर्टाइजर जो ठहरे, हम जानते हैं ये सब। हाँ जी जी। भाई भाई अरे जी जी, क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? अरे क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? जरा देखिए इसे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या कर रही हैं आप? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अयहान, भाई अरे आप यहाँ पर? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ- दुकान पर नहीं गई तुम? मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बाहर निकल गई फ्रेश एयर लेने के लिए। मैं आपको देखना भी तो चाहती थी ना। चलो अच्छी बात है, यहाँ रुक के शूटिंग देखो। हाँ मैं रुकती हूँ, अच्छे से काम करना, वो तो करोगी ही। सेट रेडी है, शुरू करें? ठीक है। मेरा भाई जाओ। मैंने पहले ही तुम्हें हिंट दी थी, मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी और ठीक से काम करोगी। सी यू सून भाई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये जल जाएगा। अच्छे से करना। हाँ। उम्मीद है कि इन्होंने हमें साथ में नहीं देखा होगा। जे कहाँ गया? उस्मान जैसे बाहर आएगा तुम लोग उसे घेर लोगे, ठीक है? कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और एक बात सुनिए सर, क्या मेरा चेहरा शाइनिंग कर रहा है? क्या फिर मेकअप कर लूं, थोड़ा और पाउडर लगा लूं चेहरे पर? क्या कहते हो आप? ठीक बेटा, लग रहा तुम हूं पोडियम तक नहीं जाओगे। तुम जहाँ हो अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हाँ, हूँ वाकई में। रियली, मैं एक बेस्ट को स्टार की तरह अपना करियर शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुजफ्फर, बस बहुत हो गया। उस्मान, अब गुंडे तुम्हें घेरेंगे, पहले इस मुजफ्फर को अटैक करने दो। एक सेकंड, क्या इस फिल्म में मेरा नाम मुजफ्फर है? कोई नाम ढूंढता हूँ ना मैं इसका। क्या मैं मुजफ्फर के जैसा एक्ट करूँ क्योंकि मैं इसमें को स्टार हूँ ना? अरे मेरे लाल, ना तो तुम्हारा कोई नाम है और ना ही कोई लाइन है। जब मैं अटैक बोलूंगा तुम अटैक लेकिन सुनिए सर, मुजफ्फर की तरह अटैक करना बहुत अलग होगा। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अटैक करने का, और मेरा तो ऐसा तरीका है कि आप देखते रह जाएंगे। नंबर 1 गुंडा हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम्हें पार्ट लेना है, इसलिए अरेंज किया है। तुम कुंग फू स्टाइल में अटैक करो। क्या बात कर रहे हैं? कसम से मैं तो चाइनीज लोगों से भी अच्छा कुंग फू करता हूँ। मैं एक कुंग फू मास्टर हूँ। स्टार्ट करें गाइस, ओके? ये क्या चल रहा है? कोई शूटिंग है? क्या चल रहा है यहाँ पे? शूटिंग चल रही है। तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? थोड़ी थोड़ी। मिस्टर एमरे, एक फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। क्या हम ऑफिस चलें प्लीज? ऑफ कोर्स चलते हैं। ओके। शूटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? 3, 2, 1, एक्शन। उस्मान, कहाँ खो गए हो तुम? शूटिंग शुरू हो रही है। मैं तुम्हें मारने आने वाला हूँ, सुन रहे हो? उस्मान, यहाँ देखो। उस्मान, मैं तुम्हें मारने आने वाला हूँ। कसम से मैं तुम्हें मारूंगा, सच कह रहा हूँ। उस्मान, तुम क्या कर रहे हो? मुझो, कट। मुझे रन, तो रन, रन, रन। मुझे माफ करना मिस्टर जान। डेविड, क्या तुम्हें इसकी खुशबू आ रही है? किसके मिस्टर जान? अरे कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव है ये। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये एक ब्राइट आइडिया का साइन है। मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ। तुमने जो भी किया वो मैंने देखा। इट्स गुड, यू नो, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जान। हाय, लो सरप्राइज आ गई। Hey, what's up? क्या हाल है? What's नहीं, up? नो kisses। मैं थोड़ा बीमार हूँ। मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। ये कंटेजियस भी है। तुमने
मैंने तो एजेंसी यहीं बुला ली है। मैंने मिस्टर एमरे से बात की थी। मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रही हूँ तो उसने तुम्हारा एड्रेस बताया। क्या बात करनी है? चलो किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भी बना दूंगा। हाँ चलेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? तुम लोग ऐसे ग्रुप में इकट्ठा क्यों बैठे हुए हो? मुझे कीबोर्ड की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ब्राइटनेस नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग तो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो। चलो अपना काम करो। गुड, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। नाइस Yes. आइडिया। ये आप बहुत accept अच्छा नहीं है करेंगी क्योंकि उसे? टाइम टू टाइम चलो, तुम्हें ठीक है, अपने कोई बात नहीं। एम्प्लॉइज को कुछ स्पेशल ऑफर करना ही Exactly. पड़ता है। इस तरह की चेंजेस हमारी कंपनी में इंस्पिरेशन लाती है। हमेशा एक ही माहौल में काम करना एम्प्लॉइज को थोड़ा डल बना देती है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के चेंजेस बहुत जरूरी है। माहौल बदलता है तो दिमाग खुलता है, नए थॉट्स आते हैं। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिट करता है। आपके एम्प्लॉइज बहुत ही लकी हैं। उनको बहुत ही अच्छा बॉस मिला है सच में। सुनो गाइस, हम बहुत लकी है ना कि हमें मिस्टर जान जैसे बॉस मिले हैं, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा हाँ, तुमने। वो लकी कितने है। दयालु और अच्छे हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। ओह सॉरी, मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में। सनम, जेदा यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आई है। मैकनन को मेरे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए और हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ वो कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बहुत अच्छी वो कर अपॉर्चुनिटी। भी क्या सकते हैं, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। सनीम, मैं शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा सनीम, तुमने मेरा excited हाथ पकड़ लिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सनीम। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, तो क्या मैं एक मील डिजर्व नहीं करती? यस यस ऑफ कोर्स। सनीम शांत हो जाओ ना। सनीम। ठीक है, तो अब मैं निकलती हूँ। हैव अ नाइस डे। ओके, मैं बाहर तक आता हूँ। सी यू। बाय। बाय। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया है, वरना मैं ये सब टेबल के ओके नीचे सलीम, गिरा शांत हो जाओ। ग्रीन टी पियो, तुम्हारे लिए वही अच्छी रहेगी। वो इसीलिए तो ग्रीन है, समझे ना? और क्या हो सकता था? तुम अपना रिश्ता छुपा रही हो और ज़्यादा को तो कोई डर नहीं है। उसने कितनी आसानी से कहा ना कि खाना खाने बाहर जाना है। नहीं, अगर जान इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ है। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो ना क्यों कहेंगे? वो खूबसूरत है। वो तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, उससे नहीं। इतनी श्योर हो तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना ये चाकू फेंक कर मारूंगी तुम्हें। तुम अपनी फीलिंग्स दूसरों से छुपाती रहो ताकि बाकी लोग खुश रहा करें। हाँ यार, मैं ये क्यों नहीं कह पाती कि मैं क्या फील कर रही हूँ? क्या मुझे सबको बता देना चाहिए? पहले मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। अनबिलीवेबल। सनम, जान। सब ठीक है? हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मैं तो ये तक नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ। ये औरत हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, हमेशा इसका फोकस आप ही पे रहता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो ये बात है। आप जानते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके करीब ना आ पाना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब सारी दुनिया उनमें इंटरेस्ट लेती रहती है, उन्हें टच करती रहती है, लेकिन आप उनके करीब तक नहीं जा सकते, आप उनसे बात तक नहीं कर सकते। आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमारे बारे में जाकर सबको बताऊंगी, पहले अपनी मॉम। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से एकदम डिटर्मिन्ड होके। लेकिन पहले जाकर अपनी मॉम को बताऊंगी, वो जरूरी है। बाय, सी यू। गुड लक बेबी। सबसे पहले अपनी मॉम को बताना। आपने मेरा दिमाग पढ़ लिया ना। ये सब कैसे हुआ? उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा कि हम लोग अलग दुनिया से हैं, हमारी जिंदगी एक नहीं है। अच्छा, और ये उसे अब पता चला? ये तब क्यों नहीं पता चला जब वो तुम्हारे साथ बाहर घूम रहा था? इतनी जल्दी उसका दिमाग कैसे चेंज हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। वो सिर्फ 2 मिनट में चेंज हो गया। उसका लुक, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो इतनी जल्दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसको डर लगता है। What a nonsense! मैं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, मुझे पता था। इतने टाइम से मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बॉस थे। क्योंकि आप अपने बॉस के साथ
प्यार नहीं कर सकते, ये एक पागलपन है। लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो आप बेवकूफी करते ही हैं। पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लैला, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सलीम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं घूमने जाना चाहती हूँ खुद को शांत करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं कल काम पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं मिस्टर एम्ब्रे का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं उनके लिए तैयार नहीं। ठीक है लैला, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं बता दूंगी कि तुम बीमार हो, मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। मैं सोना चाहती हूँ। शायद ये बुरा सपना खत्म हो जाए। सनम, क्या तुम अपनी मॉम से बात कर पाई या नहीं? हाँ, मैंने बता दिया, पर वो बहुत गुस्सा हुई। बाकी बातें मैं आपको कल बताऊंगी। गुड, कम से कम उन्हें सच्चाई का तो पता चला। अच्छी बात है। ओके डार्लिंग, कल बात करते हैं। लव यू। एमरे, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। तुम हाँ तो कह रहे हो, पर ठीक लग नहीं रहे हो। क्या वो बताओ मुझे। मैं कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे यही पीने का मन है, थैंक्स। क्या हुआ? हे रुको रुको रुको, हाँ आ जाओ। अब बताओ क्या बात है, काफी अपसेट लग रही है। लैला और मेरा रिश्ता खत्म। ये कैसे हुआ? कल ही मेरे तो भाई, तुम कल लोग की बातें तो पास्ट हो गई। ये डिसीजन मुझे बहुत अचानक लेना पड़ा। माना कि सेंसलेस है, पर अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग बहुत खुश लग रहे थे एक साथ। मतलब तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो यार। बॉस और एम्प्लॉय बहुत मुश्किल होगा। हम बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। मुझे थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। सेंसिबल ना, वही करो जो तुम्हारा दिल करे। एमरे, अगर तुम हमेशा उस लड़की के बारे में सोचते रहोगे, उसके सपने देखोगे, जो भी टाइम तुमने स्पेंड किया उस बारे में सोचो, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी दिल की सुनो। इसलिए अभी ये सब मत सोचो और चलो उठो, एक हॉट शावर लेके आओ। तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है, उसके बाद ये सब सोचना। ओके चलो उठो उठो ब्रो, क्या कर रहे हो? कम ऑन उठो। ठीक है।
मॉम ने डैड को बताया क्या? पता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बताया। आती हूँ डैड। तुमने कुछ भी नहीं खाया? खा लो। मुझे भूख नहीं है डैड, मैं खाना नहीं चाहती। ठीक है, तो ऑफिस जाने से पहले खा लेना, ठीक है? आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी डैड। तुम काम पर नहीं जाओगी? पर क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं रेस्ट करूंगी अगर आप परमिशन दे तो। ओह नहीं, तुम्हारे हाथों में जादू है बेबी। थैंक यू निहाल। शुक्रिया। चलो मैं निकलती हूँ। ठीक है जाओ, पर अपना ख्याल रखना, और मैंने जो कहा है उसे भूलना मत, समझी तुम? हाँ, डोंट वरी मॉम। और मैंने जो कहा है वो स्कूटर वापस करके आओ, मुझे वो यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है मॉम। और मैं ऑफिस आऊंगी क्योंकि मुझे मिस्टर जॉन से जरूरी बातें करनी है। किस लिए आने वाली है आप? क्या मतलब कि क्यों आ रही हूँ? तुम्हारा उनका रिश्ता है तो उनकी इंटेंशन जानने के लिए मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आ रही हूँ। लेकिन मॉम। मैं नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी मैं। मुझे उनके इरादों का पता होना चाहिए, इसलिए बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आऊंगी। तुम जाओ अब। ठीक है। स्लिट वाली स्कर्ट पहन लेती है, पागल कर देगी मुझे ये। कहाँ जाऊं मैं? हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हम ऑफिस जाने से पहले मिल सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों साउंड कर रही है? सब ठीक है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी है। कौन है? सुजान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, और ठंड भी काफी ज्यादा है। चलो मुझे एक जगह। अरे नहीं, चलो ना मेरे साथ। अच्छा सुनो, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई है। तुमने सब बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है? जान, मैंने बहुत सीरियसली सोचा और एक डिसीजन लिया है। तुमने डिसीजन ले लिया? अच्छी बात है। अच्छा बोलो, क्या है? मुझे ना बड़ी घुटन सी हो रही है उस दिन के बाद से। मैंने अपने फैमिली से झूठ बोला है, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ तक कि ऑफिस के लोग भी मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। मैंने जो तरक्की की है, मैं उस बात को भी एंजॉय नहीं कर पाती। कल मैंने मॉम से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें तो ये स्कूटर भी नहीं चाहिए जो मुझे प्रमोशन में मिला है। वो चाहती है कि मैं इसे वापस कर दूं। ये चीज एक सपने की तरह शुरू हुई और अब ये एक बुरा सपना बन चुका है। और जान, आपको पता है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप? तुम्हें ब्रेकअप करना है? पर क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मैं आपसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई ना? मैं जाने ही नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें टच न कर पाऊं तो चलेगा, पर तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है।
मेरी मॉम, मेरे आसपास के लोग मुझे फ्री नहीं रहने देंगे। तुम कुछ बड़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रही हो? अब क्या हमें दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है और मैं उसे आपको बता रही हूँ। मेरी मॉम जल्दी पूछना शुरू कर देगी कि शादी कब कर रहे हो, एंगेज कब हो रहे हो, तब उन्हें क्या कहेंगे हम जान? हाँ तो हम शादी कर लेंगे सर। कैसे? सनम, अगर तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि हम शादी कब करेंगे तो तुम जब चाहो। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इस तरह से मैं आप पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। आपका जब मन होगा हम तब करेंगे, ठीक है? मुझ पर प्रेशर तब आएगा जब तुम साथ नहीं रहोगी। मैं हर वो काम करने को तैयार हूं जिस वजह से तुम मेरे साथ रह सको। दोबारा ऑफिस छोड़ने की बात मत करना। नहीं जाऊंगी। कितनी बेवकूफी भरी स्माइल है तुम्हारे फेस पर, तुम्हें पता है? तुमने उस भले आदमी पर प्रेशर डाल दिया है, उसको कहने पर मजबूर कर दिया है कि शादी करते हैं, और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। सनम। यस डार्लिंग। ठीक हो ना? हाँ, हमारी बात हो चुकी है ना, हमने कई चीजों पर बात की ना। नहीं, बातें नहीं, मैंने जेन्युइनली तुम्हें प्रपोज किया। हाँ हाँ कीजिए ना, लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना मेरे बारे में? क्या मतलब है? मतलब मुझे ये नहीं कहना था कि चलो शादी करते हैं। तो नहीं करनी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि चीजें अब कंफ्यूजिंग हो गई है, और कहीं आप मुझे गलत ना समझ ले। आप प्रेशराइज तो नहीं हो रहे ना? मतलब आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए तभी ये हो पाएगा। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, इस बात से अग्री करता हूँ। You're right। हाँ, हम दोनों की सोच एक हाँ, हम जैसी दोनों हाँ। एक जैसा सोचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जान, हाँ, हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपकी आंखें कुछ खराब लग रही हैं। बेब, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है फोन पर। मेरे पास आई ड्रॉप्स हैं जो मैं डाल रहा हूँ। मेरे कॉर्निया को लेकर जरा प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना होगा। जब मुझे वक्त मिलेगा तब कर लेंगे, फिक्र की कोई बात है ही नहीं। ऑपरेशन क्यों? तुम टेंशन मत लो, मैं करवा लूंगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये ग्लासेस अगले हफ्ते तक पहनूंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तुम भी ऐसे ग्लासेस पहनोगी अब? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं तो तुम छोड़ूंगी। मुझे कंपनी दे रही हो। आई एम ग्लैड। यू नो, तुमसे शादी करने का फैसला आई थिंक परफेक्ट है एकदम। अच्छा, मैं ये हमेशा के लिए पहन सकती हूँ। हाँ एलिन, अब क्या बात करनी है? क्या तुमने उससे बात की एमरे? हाँ, हमने ब्रेकअप कर लिया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहता। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? हमने ऑफिस के लोगों के बारे में तो बात ही नहीं की। हम उन्हें क्या बताएंगे? आई एम सॉरी। क्या? जैसे कि हम लवर्स हैं, लेकिन हमने ये बात उन्हें नहीं बताई है। हमने एक डिस्टेंस बनाए रखा है, तो अब हमें ऐसे ही चलने देना चाहिए ताकि लोग बातें ना बनाएं और शांति बनी रहेगी, है ना? क्या कहते हो?
मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जान, जान सब लोग देख रहे हैं हमारी देखने तरफ। दो। मुझे कैसे पसंद होगा? ये अच्छा नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रिमिटिव है, बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, जरा मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो जरा ध्यान से। जो आप लोगों ने बातें सुनी है वो गॉसिप नहीं है। मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई रियली लव सनम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके रुको। अरे मक्खी घुस जाएगी। तो अब सबको सारा सच मालूम है, कुछ छुपाने लायक है ही नहीं। मुझे बस यही शेयर करना था। चलो काम पर लगो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन। जे आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत दर्द हुआ। मिस डेरेन, कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ एग्जैक्टली कहाँ, वो तो बताइए। कहाँ कहाँ? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है जे। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या उन्होंने कहा कि वो दोनों लवर्स हैं? हाँ, उन्होंने शायद उस तरह से कहा हो। और इससे अलग क्या कहते वो? क्या 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 वो आपको जो सुनना है वैसा बोलते? हाँ, उन्होंने कहा। क्या सच में उन्होंने कहा? कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने इससे पहले बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहा था। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो लवर्स है जे। ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। चलो मिस डेरेन, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी, कॉफी। उनके मुंह में डालना, ठीक है? चलिए मिस डेरेन, कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते हैं। हाँ मिस डेरेन, चलिए चलिए। देखा कितना आसान था सब कुछ। आपने तो सीधे सीधे कह दिया। आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं Of course, तो... मैंने सीधा तरीका अपनाया। मैं कई दिनों से ये बात शेयर करना चाहता था। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, यू नो। जान देविद को कुछ भी कहने से पहले डरने की क्या जरूरत? मैं किसी से नहीं डरता। देखो अभी सबके सामने कहता हूँ। चिल्लाना नहीं। आप तो एकदम क्रेजी है, एकदम पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। हाँ हूँ, तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। मिस्टर जान, सुनो मिस्टर जान, चलो काम पे लगते हैं। आपको काम नहीं करना है क्या? चलो काम पे लगो। हाँ तुम सही कह रही हो, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो जाओ, अपनी डेस्क पर जाओ। हाँ सही है, मैं अपने डेस्क पर जाती हूँ। अच्छा एक बात सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अगर तुम यहीं पर आ जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम तुम्हारे टैलेंट और क्रिएटिविटी को कंसिडर करें तो तुम्हारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत होगी। यू नो, हमारा काम भी अच्छे से होगा और जल्दी भी हो जाएगा, और मैं तुम्हें देख भी पाऊंगा। यू नो। हाँ, आप मेरा एडवांटेज ले सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी क्रिएटिविटी और मेरे टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। आप जब भी बुलाएंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। हाँ यही करते हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपनी चीजों को वैसे अरेंज करती हूँ जैसा आप चाहते हैं मिस्टर जान। ठीक है तो मिस्टर जान, एज यू विश। वैसे इस अनाउंसमेंट के बाद एक किस्त तो बनती है। क्या हुआ? हाँ, काम डाउन, किसी को पता नहीं चलेगा। जान ये टूट गया, जान ये टूट गया। सो सॉरी जान, मैं अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी और ये मुझसे गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। I'm sorry। क्या ये मूनस्टोन है? दो क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कह गए थे कि ये मून लाइट को एब्जॉर्ब करता है। डार्क साइड जो होता है वो मून का सीक्रेट पार्ट होता है, और जो व्हाइट पार्ट होता है वो काफी लाइटेड होता है, पॉजिटिव होता है। हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं। जो उसका डार्क पार्ट होता है वो खुद के अंदर होता है, जो लाइट पार्ट होता है वो सबके सामने होता है। इसलिए तो वो कपल होता है। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मेरा बिलीफ है। इसके साथ खेलने में भी काफी मजा आता है मुझे।
वेरी नाइस। ये कई बार गिरे हैं पर कभी टूटे नहीं, लेकिन आज ये टूट गए। खैर, गिर गए तो गिर गए, टूट गए तो टूट गए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। मैं तो टेबल अरेंज करने गई थी और ये गिर के टूट गया। ये बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। इससे अच्छा मैं अपने डेस्क पर ही काम करूं। सनम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या नहीं। कर रही हो तुम? आई एम सो सॉरी।